बनारस से मैं मुंबई गया एक समूह में काम करने के लिए, तो उस वक्त पहली बार मैंने एक पुस्तक पढ़ी एल्विन टॉफलर की फ्यूचर सॉन्ग। बाद में वो उनकी पत्नी ने ट्रिलॉजी लिखी, बड़ी इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं। मुझे आश्चर्य हुआ कि दुनिया का युग बदल जाए, आने वाला फ्यूचर इस कदर बदलेगा। टेक्नोलॉजी हमारी सोसाइटी को, अप्रोच को, डेथ ऑफ डिस्टेंस से किताब इकोनॉमिस्ट की महिला पत्रकार ने लिखा, दुनिया के खत्म होने का क्या हमारे जीवन पे असर हुआ, आई नेवर थॉट, बट दे हैपेंड सो फास्ट, देयर सॉ। आज आप उसी द्वार पे खड़े हैं। ये दुनिया जो आपके सामने है, इसकी वॉलेटिलिटी, अनसर्टेनिटी, कॉम्प्लेक्सिटी और एम्बिग्यूटी, यानी आई हैव कॉल्ड इट VUCA, वॉलेटिलिटी अस्थिरता, अनसर्टेनिटी अनिश्चितता, कॉम्प्लेक्सिटी जटिलता एंड एम्बिग्यूटी अस्पष्टता, रैपिड एडवांसमेंट ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी, technologies have transformed the way we interact, communicate and perceive the world. Now the world has become one. I'm not going into details. आपकी रुचि हो तो जरूर इसे पढ़िएगा। इसमें 5 बड़े डिसरप्टर दिखाई देते हैं जो किसी मोमेंट दुनिया को बड़ी गहराई से बदल सकने की ताकत रखते हैं। पहला है चेंजिंग कल्चरल नॉर्म्स। दुनिया में इस चेंज से, टेक्नोलॉजी लेड चेंज से क्या कल्चरल नॉर्म्स बदल रहे हैं। बड़ी दिलचस्प पुस्तक अभी मैं पढ़ रहा था कुछ दिनों पहले, आइडियाज वर्सेस टेक्नोलॉजी। इकोनॉमिस्ट में रिव्यू हॉल में छपा, यू कैन फाइंड आउट द नेम, ऑक्सफोर्ड ने छापा है। पिछले 250-300 वर्षों से आइडियाज जिन्होंने दुनिया को रीसेप किया, क्रांतियां हुई, मनुष्य ने देखा आने वाला समय तुरंत बदल रहा है। लोगों ने देखा फ्रांस की क्रांति हुई, वर्ड्सवर्थ ने लिखा ब्लिस वॉज द डॉन टू बी अलाइव। उस युग में रहना एक वजह ब्लिस लगा कि दुनिया रातों रात बदल जाएगी। उसके बाद क्रांतियों की श्रृंखला हुई, दुनिया नहीं बदली, बहुत परिवर्तन हुए, बहुत अच्छी चीजें हुई, लेकिन धीरे धीरे इन्हीं 250-300 वर्षों में किस तरह टेक्नोलॉजी ने दुनिया को बदलना शुरू किया, और अब आइडियाज की जगह टेक्नोलॉजीज आर चेंजिंग द वर्ल्ड। पहले हमारे यहां माना जाता है काशी, पाटलिपुत्र, यानी जो हमारे कल्चरल सेंटर्स थे वो दुनिया को बदलते थे। आज सिलिकॉन वैली और बेंगलुरु बदलते हैं। इसलिए किताब आती है द वर्ल्ड इज फ्लैट। उस दुनिया में आप खड़े हैं। आई एम नॉट गोइंग टू डिटेल, ये आप जरूर देखेंगे। 5 डिसरप्टर क्या होंगे बड़े, उनको मैंने मेंशन किया है। क्या चीज बदलेगी नहीं, और क्या यूनिकनेस है भारत की। आपने सुना कैसे वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, और 2014 के भारत ने दुनिया से लेकर देश में जो नए प्रयोग किए हैं वो किस तरह भारत को ले जा रहे हैं। भारत की क्या अहमियत दुनिया में बनी है, या भारत के बाहर कभी मंचों पर जाए तो आप एहसास करें। पर आज आपने देखा होगा दुनिया की जो सबसे गंभीर बहस चल रही है वो ये कि मनुष्य मशीन पर शासन करेगा या मशीन मनुष्य को चलाएगी। आप जिस दुनिया में पांव रखने जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बदल रही है कि जॉब्स की स्थिति किस रूप में रहेगी नोबडी नोस। नए जॉब भारी संख्या में क्रिएट होंगे, पुराने जॉब्स उस रूप में नहीं रहने वाले। जिस एक व्यक्ति को इसका श्रेय दें, वो आपने सैम अल्टमैन का नाम सुना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी अप्रैल में इकोनॉमिक टाइम्स में पढ़ रहा था, सैम अल्टमैन पर एक रिपोर्ट छपी थी जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने 2019 में छापी। न्यूयॉर्क टाइम्स का संवाददाता, जरूर उसको आप ढूंढ कर पढ़िएगा, कैडे मेटाज, उन्होंने जो लिखा कि मैं इस नौजवान से मिला 2019 में, आज उस व्यक्ति की उम्र 38 वर्ष है। तो उसने 3-4 बातें मुझे कही, ये मैं सब अपनी स्मृति से आपको बता रहा हूं। पहली चीज कहा कि जो प्लेटफॉर्म में इजाद करने जा रहा हूं, खोजने जा रहा हूं, उसमें वो ताकत है कि वो लोगों के मन की मर्जी के खिलाफ काम करा सकता है। दूसरी बात कही, इस टेक्नोलॉजी में, प्लेटफॉर्म में वो क्षमता है कि दुनिया को यह वह संपदा देगी, वह समृद्धि देगी, वह विकास देगी जिसकी कल्पना इंसान ने आज तक धरती पर नहीं किया।
ये भी कहा कि इसमें अफवाह व भ्रम फैलाने की बड़ी क्षमता है, बड़ी ताकत है। चौथी चीज उस लड़के ने कहा कि मेरी ये खोज अगर आप इतिहास में तुलना करना चाहते हैं तो याद रखिए मैनहट्टन प्रोजेक्ट के इक्वल है। मैनहट्टन प्रोजेक्ट क्या? जिसमें परमाणु बम बना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में डिसिसिव विक्ट्री मिली यूएस एंड एलाइड कंट्रीज को। तो जब उसके वैज्ञानिक ओपेनहाइमर ने देखा वो विस्फोट, तुमको गीता की लाइन है, ओह नाउ आई हैव बिकम डेड। उसके बाद जब उन्हें कहा गया कि आप परमाणु बम की ओर जाइए, हाइड्रोजन बम की ओर, तो हेजिटेंसी दिखाई उनकी। एक लंबी कथा है, उन पे फिल्म आ रही है, तो कभी आप देखिएगा। पर जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे याद आया भारत की कौन सी ताकत है जो दुनिया को बचा सकती है, जिसका उल्लेख माननीय प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं। वैल्यूज और इथिक्स जो हमारे रहे, अगर उसको हम नहीं बचा सके तो हमारी जगह दुनिया में जो आज, जिसको विवेकानंद ने कहा, जिसको माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं, हम उस मुकाम पर शायद ना पहुंच पाए। वो वैल्यूज हमारे क्या है? जब मैं ये पढ़ रहा था, इस व्यक्ति सैम अल्टमैन की बात की, ये मशीन दुनिया को संपत्ति दे सकती है, वो उपभोग के साधन दे सकती है जो इंसान ने कल्पना नहीं किया। वाकई है, ये दुनिया में वो चीज ला सकती है जिसकी कल्पना भी हम लोगों ने नहीं की है। पर मुझे कठोपनिषद याद आया। कठोपनिषद में जो हमारे पुराने ग्रंथ उपनिषदों का, उपनिषद के बारे में जो पश्चिम में अध्ययन हुआ है, और अभी जब प्रधानमंत्री जी गए थे, जो अमेरिका के राष्ट्रपति को बुक तोहफे में थी, तो इन्हीं उपनिषदों पे है, जो बहुत पहले शायद 1901 वगैरह में डब्ल्यू बीट्स ने अनुवाद किया उसका। उपनिषद में वो बालक पूछता है, ये हमसे बड़ा संवाद है, जरूर जीवन में पढ़िएगा, कि बहुत सारी चीजें कहता था कि जो सुख संपदा सब कुछ मांगना है ले जाओ, पर ये मत पूछो कि मृत्यु क्या है। तो लड़का कहता है, मैं मृत्यु को जानना चाहता हूं ताकि जीवन समझ सकूं, जीने का तरीका मुझे मालूम हो सके, इसके लिए मौत जानना मुझे जरूरी है। वो इनकार करता है बच्चों। इसमें क्या बात है जो भारत ये चीज दुनिया को रास्ता दिखा सकती है? 2014 में द फ्यूचर ऑफ लाइफ इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई। इमिनेंट फ्यूचरोलॉजिस्ट एंड रिसर्चर्स टू रिड्यूस कैटास्ट्रोफिक एंड एक्जिस्टेंशियल रिस्क टू ह्यूमन काइंड फ्रॉम एडवांस टेक्नोलॉजीज लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और आप जानते हैं एलन मस्क इसके एडवाइजरी बोर्ड में, उन्होंने $10 मिलियन दिया इसमें शोध करने के लिए कि एआई से जो खतरे उत्पन्न होने वाले हैं 2014 में दिया, उसके लिए हम रास्ता ढूंढे। एंड व्हाट वाज हिज वर्ड्स? विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वी आर समनिंग द डेविल। ये एलन मस्क का, मैं अभी जो हजारों आपके टेक एक्सपर्ट्स ने अमेरिका में कहा है, जो युवल हरारी ने कहा, जो अपने समय के वन ऑफ द बेस्ट थिंकर्स, और हमारे यहाँ कम लोगों की जानकारी होगी, जो दुनिया के सबसे सॉर्ट ऑफ आफ्टर जो थिंकर हैं युवल हरारी, वो रोज 2-2.5 घंटे विपश्यना करते हैं। आज अगर भारत के आध्यात्म की ताकत, आध्यात्म को अपने रिचुअल से मत जोड़िएगा, जोड़े तो आप कल्पना नहीं कर सकते। उस व्यक्ति ने भी कहा कि जल्द इसको रोके हम लोग। स्टीफन हॉकिंग, उस व्यक्ति ने क्या कहा था अपनी लास्ट पुस्तक 2-3 वर्षों पहले उनका लिखा, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट, whereas the short-term impact of AI depends on who controls it, the long-term impact depends on whether it can be controlled at all. इन सब चीजों पर वियना यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी में, ऑस्ट्रिया में शोध हो रहा है कि कैसे एआई को हम लोग मानवीय बनाएं, उसके जो विध्वंस फैलाने वाली ताकत है उसको हम कमजोर करें। अभी अमेरिकन सीनेट ने बुलाया था सैम अल्टमैन को और बाकी लोगों, क्या हम कानून बनाए इस इंस्ट्रूमेंट के आने के बाद। अभी हार्डली ये मंथ, मतलब 15-20 दिन पहले इंटरेस्टिंग डिबेट सोशल मीडिया, उसका क्या इम्पैक्ट समाज पर पड़ रहा है, इस वर्थ रीडिंग। तो वहाँ वेदों का अध्ययन हो रहा है, हमारे मीमांसा और लॉजिक का अध्ययन हो रहा है कि क्या उनकी चीजें निकाल करके हम एआई के जो कंप्यूटर का, मैं बिल्कुल एक सामान्य आर्ट्स का आदमी रहा हूँ, इसलिए मैं साइंस नहीं जानता और ना बहुत मुझे इन चीज़ों की जानकारी है कि
कंप्यूटर फंक्शंस द बेसिक लॉजिक ऑफ इनपुट एंड आउटपुट। तो क्या ये चीजें हम डाल सकते हैं मैथमेटिकल फॉर्मेट में कि इसकी जो इससे जो हजार तरीके से ध्वंसक नुकसान है वो रुक जाए? ये दुनिया आज डिबेट कर रही है। कम से कम अपने शास्त्रों की ओर जाए, अपने चरित्र की ओर लोग लौटें। चरित्र क्या है? जब मैं आज आ रहा था तो मुझे याद आया जब मैं यहाँ